प्यारे बच्चों, एक और प्रॉब्लम है आपके सामने और उस प्रॉब्लम में आपसे कह रखा है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पता है ये एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये हमसे एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। हमसे कह रहा है कि आपके पास ऐसा है कि भाई आपके पास एक्सीलरेशन भी है और एक्सीलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो क्या कोई ऐसा आपके सामने केस है? ये पूछ रहा, हमसे हड़का के पूछ रहा, हाँ भाई क्या ऐसा कोई केस है तुम्हारे पास कि जिसमें एक्सीलरेशन भी हो, साथ में वेलोसिटी भी चेंज हो, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी। अब आप ज़रा दिमाग लगाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि ऐसा कौन सा केस हो सकता है जिसमें यार ये कंडीशन फॉलो कर जाए। अगर आप मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करोगे तो स्ट्रेट लाइन में जब आप जाते हो और आपको तो पता ही है आपके पास एक्सीलरेशन होता है, तो फिर भाई आपके पास जो वेलोसिटी होती है उसका जो चेंज होना होता है ना, रेट जो चेंज ऑफ रेट होता है वो फिक्स होता है जब आपके पास एक्सीलरेशन है। तो उस केस में आपको ठीक है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बदलता मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन आपको फिर सिर्फ एक ही मिलेगी, मतलब डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब वो वाला केस पॉसिबल नहीं है। दूसरे केस का डिस्कशन करते हैं। लेट अस सपोज कि आप एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो और आपके पास जो है ना वेलोसिटी फिक्स है। अब जब आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो और वेलोसिटी फिक्स है तो उस केस में वेलोसिटी मतलब सॉरी स्पीड फिक्स कर लो, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी ईच एंड एवरी पॉइंट पर। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पर चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होती हुई मिल जाएगी। उस केस में आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो क्या कोई ऐसा केस दिख रहा है कि भाई वेलोसिटी भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो और साथ में एक्सीलरेशन का जो एक्सीलरेशन भी होना चाहिए? तो यस, एक केस है हमारे पास, वो है मोशन अंडर द ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के अंदर मोशन कराई जाती है तो हम लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। जब आप पत्थर को प्रोजेक्ट करते हो किसी पर्टिकुलर एंगल से, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो होता क्या है, होता ये है कि वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव करता। अब आप देखो, अगर आप यहाँ वेलोसिटी देखोगे तो भाई ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ वेलोसिटी देखोगे तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ वेलोसिटी देखोगे तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ वेलोसिटी देखोगे तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ वेलोसिटी देखोगे तो ये। तो आप देखें ईच एंड एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमें एक चीज़ तो मिल गई। अब हमसे कह रहा है कि आपके पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो यस हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा होता है जो कि फिक्स होता है। तो यस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी फिक्स है, डाउनवर्ड है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर जी लग रहा है। ठीक है, तो दो कंडीशन मिल गई हमें। अब तीसरी कंडीशन की तरफ को चलते हैं। क्या हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ईच एंड एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलता है। और जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा मेरे भाई, तो उससे फिर क्या होगा? उससे यही होगा कि आपके पास वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर अलग अलग मिलेगी। आपको पता है ना जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट पर पॉइंट होता है यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। फिर उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देती है। तो भाई इससे तो यही पता लगता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी भी बदल रही है, उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, साथ में आपके पास आपके पास एक एक्सीलरेशन है जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा यस में, इसका आंसर आएगा यस में। यस हमारे पास एक ऐसा केस है, हम कहेंगे यस। आंसर में हमसे पूछा ना क्या कोई ऐसा केस है, तो हम कहेंगे यस व्हेन ऑब्जेक्ट thrown at a particular angle with some velocity at projectile motion। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक देते हैं किसी वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो उसमें क्या होता है? वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है। वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन at
ईच पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता। दूसरा, मैग्नीट्यूड चेंजेस एट ईच पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। एंड अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल acceleration acts at each point of projectile। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं, और जब सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं तो इसका मतलब हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थम्स अप करें। थैंक यू सो मच।